हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.6 के लिए क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन है, लास्ट वाले के पैटर्न के ऊपर ही फॉलो है। द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 8। फोर्थ टर्म का मतलब है A4। क्या गिवन है देखो, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी कितना है 8। फोर्थ टर्म का मतलब हो गया AR क्यूब। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी 16। फिफ्थ टर्म का मतलब हो गया AR4। ठीक है। देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट ही लिख देता हूं मैं, कंडीशन तो दी नहीं है इसने। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स का मतलब क्या होगा देखो, A मल्टीप्लाई AR स्क्वायर मल्टीप्लाई AR7। अब ध्यान देना इस पे, ये A कितने हैं, ऑब्वियसली बात है 8 होंगे ये, क्योंकि 8 टर्म्स हैं। मल्टीप्लाई R की पावर देखो 1+2+3+7 तक चल रही है। ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू मैंने बताया आपको, या तो एक काम करो, आप इन सबको ऐड कर लो, 1+2+3+4+5+6 ऐसे करके, या फिर एक काम करो, आप ऊपर लगा दो फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाय 2 का, एपी का फॉर्मूला लगा दो ना। अगर ये फॉर्मूला लगाता हूं मैं यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं आपके पास, सर आपके पास ये 7 टर्म्स हैं, तो 7 7+1 डिवाइड बाय 2 लगेगा। A की पावर 8 इंटू आर, ये हो जाएगा R की पावर 7 इंटू 8/2, 2 4 जा। A की पावर 8 मल्टीप्लाई R की पावर 7 मल्टीप्लाई 4, कितना हो गया ये 7 × 4। अब आपको इसको थोड़े से चेंजेस करने हैं इसमें। कैसे चेंजेस करने हैं, मैं कॉमन पावर लगाना चाहता हूं इसमें। क्या लगाना चाहता हूं, कॉमन पावर लगाना चाहता हूं। अब वो कैसे लगेगी देखो, इस A की पावर क्या है 8 है, A की पावर क्या है 8 है, यहां देख लो आप रफली, है ना। A की पावर 8 मल्टीप्लाई R की पावर 7 मल्टीप्लाई 4। मैं A की पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, सेम बेस पे पावर ऐड होता है, मल्टीप्लाई। आर में भी कुछ ऐसे चेंजेस कर सकता हूं मैं, बिल्कुल। आर को एक बार क्यूब की फॉर्म में लिख देता हूँ, 3 की फॉर्म में लिख दिया मैंने एक आर को एक, तो है ना। अरे यार फिर से अटक गया ये। अरे यार क्या बीमारी है इसमें। हाँ, आर की पावर एक तो 3 की फॉर्म में लिख दी मैंने यहाँ पे, है ना। आर की पावर एक तो 3 की फॉर्म में लिख दी, 7 में से 3 चला गया। अब 3 चला गया तो कितने बच गए इस आर के अंदर से। या फिर एक एक काम करो इसको, 4 3 2 6, एक तो 6 की फॉर्म में लिख दो, है ना। अगर आर में से एक मैंने 6 निकाल लिया तो एक 1 बचा। ठीक है, एक 1 बचा, और 1 और ये 4, कितना हो जाएगा ये देखो, ये एक्चुअल में 7 4 28 है। अगर आप इसको कंफ्यूज कर रहे हो तो मैं आपको इस पे ऐसे समझाता हूँ। रुको 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 रुको। तो ये अटकना छोड़े तब तो कुछ हो। एक मिनट रुको ना, मैं पूरी वैल्यू को एक साथ लिख के बताता हूँ, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो ये आर की वैल्यू क्या है, 7 4 28 है। 7 4 क्या है 28 है। अब मुझे आर के फैक्टर करना है कुल मिला के, है ना। तो कैसे फैक्टर निकालूं इस आर के में, यहाँ पे वो देखना आप। आर के लिए 28 है, तो 28 के कैसे फैक्टर बनाऊंगा, इसको नजर लगाओ। मैं जो कर रहा हूँ ना सॉल्व, वो यहीं से कर रहा हूँ सॉल्व। यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ी नजर दौड़ाओ आप। ये आर की पावर क्यूब है, तो मैं इस 28 के अंदर से ऐसी वैल्यू हटानी है, मुझे ऐसी वैल्यू हटानी है कि ये क्यूब की फॉर्म बन जाए, एक क्या बन जाए, क्यूब की फॉर्म बन जाए। तो अगर क्यूब की फॉर्म चेंज करनी है, मान लो एक आपने R की पावर 3 ले लिया इसमें, मान लो ऐसा, है ना। और एक आर की पावर आपने क्या ले ली, मल्टीप्लाई में 4 ले लिया। आज तो भाई हद्दी कर दी इसने यार। एक आर की पावर आपने इसमें से 4 चूज कर लिया। अब ध्यान देना आप इसमें, ये दोनों आपने चूज कर लिए, इन दोनों को देखते हुए। ठीक है। अभी भी ये 7 है, ये अभी भी कितना है, ये 7 ही है ये। 7 है, ऊपर 28 है। ठीक है, और ये जो A की पावर 4 है, अब आप ध्यान देना, अभी भी आपके पास आर कितने बचे हैं, अभी भी आपके पास आर कितने बचे हैं भाई, 7 तो ये हो गए। अगर मैं इनकी पावर लगा दूं 4, अब सारे आर खत्म हो जाएंगे ना। हाँ सर, देखो R की पावर 7 और 4 कितने हो गए, 7, सॉरी 3 और 4 कितने हो गए, 7। 7 4 जा कितना होता है 28। ठीक है, समझ में आया। अब इन दोनों को एक साथ लिखने की कोशिश करो। भाई A की पावर 4 भी है आपके पास, और आर की पावर क्यूब के ऊपर भी क्या लग रखी है पावर, आर की पावर जो क्यूब दी दिख रही है ना, उसके ऊपर भी आपके पास पावर क्या दे रखी है, 4। ठीक है। भाई A की पावर 4 तो है हमारे पास, और आर की जो क्यूब है उसके ऊपर भी पावर क्या लग रखी है, 4 लग रखी है। ठीक है, और यहां देखना आप,
यहां पर भी ए की पावर 4 है और यहां पर भी आर की पावर 4 के ऊपर भी एक पावर लग रखी है 4। तो थोड़ा सा कंक्लूड करना है इस चीज को कि पावर कैसे यहां पर सेम हो रही है। देखो यहां पर भी पावर सेम है, यहां पर भी पावर सेम है, तो मैं दोनों को मिला सकता हूँ। ए आर क्यूब की पावर 4 बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, इसके बाद करा है मैंने सॉल्यूशन है, तो कंफ्यूज मत करना, इसके बाद का प्रोसेस है सारा। ए की पावर 4 है, ठीक है, और आर की पावर क्यूब की पावर 4 है, तो इस ए की पावर 4 के लिए मैं केवल ए लिख दूं, यहाँ पे केवल ए बोल रहा हूं मैंने, केवल ए। यहां मैंने केवल ए लिखा और यहां मैंने केवल आर क्यूब लिखा और ऊपर पावर होल पावर लगा दी 4। होल पावर उस लगाने से क्या हुआ, अगर आप इसको कंक्लूड करोगे, ध्यान देना, कंक्लूड करोगे, ए की पावर 4 भी है और आर क्यूब की पावर 4 भी है, तो इसी को लिखने का पैटर्न है ये कुल मिला के। यहां देखो, यहां ए एज इट इज है और आर की पावर क्या है 4 और उसकी पावर क्या है 4, इसको लिखने का पैटर्न नहीं है, जस्ट जस्ट पैटर्न। ए की पावर 4 भी है यहाँ पे और आर की पावर 4 की पावर 4 भी है। यहां तक बताओ समझ में आ गई गणित। अब आप वैल्यू देखो, आर की, ए आर क्यूब की वैल्यू क्या है आपके पास 8 गिवन है, तो 8 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ए आर 4 जो है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 16 की पावर 4 गिवन है आपके पास। अब मुझे बताओ यहां तक किसको समझ में नहीं आई वैल्यू, आ गई इजीली। लास्ट पार्ट मैं पीछे कर देता हूं, यहां ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, यहां तक एक बार पॉज कर कॉपी करेंगे सभी स्टूडेंट। देखो 8 की पावर 4, लास्ट पार्ट बता रहा हूं मैं आपको सॉल्व करने का इसका, 8 की पावर 4 एंड 16 की पावर 4, ठीक है। तो 8 की पावर 4 मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 16 की पावर 4 है तो 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, सिंपली आप इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, ठीक है। यहाँ पे 16 से किया 256, फिर 16 से किया 256। सिंपली अब आपको क्या करना है, इनको कर देना है मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कैलसी, बट आपको नहीं करना है कैलसी यूज। क्यों नहीं करना है सर हमको कैलसी, हम भी करेंगे, नहीं है ऐसी बात नहीं है भाई। देखो कैलकुलेशन आप खुद से करोगे तो एग्जाम में आपके लिए बेनिफिट है, मान के चलो, है ना। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि एग्जाम में आपको कैलसी वगैरह का यूज वैसे भी होगा नहीं, है ना। तो उससे बेनिफिट ये 65536, 536, ठीक है। तो लास्टली हम क्या यूज कर सकते हैं, इन दोनों को या तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो और थोड़ी लेंदी इक्वेशन हो जाएगी, और एक तरीका और हम कर सकते हैं यहाँ पर, वो बता देता हूँ आपको। अगर आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है तो इक्वेशन को शॉर्टली कर सकते हैं। जैसे 8 है, 2 की पावर 3 होता है 8 के लिए, ऊपर पावर में 4 है। 16 के लिए 2 की पावर 4 होता है और पावर में 4 है। यहाँ 2 की पावर 4 3 सा 12 हो जाएगा और यहाँ 2 की पावर 16 हो जाएगा। इनको ऐड करोगे 2 की पावर 28 हो जाएगा। आप इतना भी छोड़ सकते हो और आपको पूरा मल्टीप्लाई करना है तो भी कर सकते हो, तो भी सही है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो ये होता है कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 3।